हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। मैं सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में अबाउट दी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये 10th बायोलॉजी का 5th चैप्टर है, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लास्ट सेगमेंट देखने वाले हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता कैसे है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और हमें ये पता है कि फ्रॉम अ टाइनी बैक्टीरिया टू द जायंट वेल, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी के बाहर निकालता है। अगर निकाला नहीं जाएगा तो क्या होगा? बॉडी खराब हो सकती है, सेल टॉक्सिक हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अब जैसे ह्यूमन में प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है एंड दैट सिस्टम कलेक्टिवली वर्क फॉर द एक्सक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। वैसे ही प्लांट्स में कोई सिस्टम होती है क्या? नहीं। Plants don't possess any kind of excretory system, but there are certain ways by which they can remove their waste material from their body. अब प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन शो करने के लिए हमारे जैसे एवरी डे या एवरी टाइम एक्सक्रीशन नहीं करते। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का तरीका कुछ अलग है। प्लांट्स क्या करती हैं? जो भी वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर देती है इन अ वैक्यूल्स। सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन वैक्यूल्स में टेम्पररी स्टोरेज ऑफ अ वेस्ट मटेरियल होगा। अब मान लो कोई लीफ है, लीफ में धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो रहा है इन द वैक्यूल्स, तो अब वो धीरे धीरे लीफ जो है वो येलोइश ऑरेंज कलर की होना स्टार्ट हो जाएगी। जब उसका कैपेसिटी जो है फुलफिल्ड हो जाएगी वेस्ट मटेरियल को एक्यूमुलेट करने की, इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी और उस जगह पे यंग लीव्स जनरेट होंगे। मतलब प्लांट्स क्या करती है? अपने पार्ट्स के अलग अलग, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में वेस्ट मटेरियल को स्टोर करती है और जब उसमें वेस्ट मटेरियल भर जाता है तो उसे बॉडी से डिटैच कर देती है। जैसे कि फ्रूट के अंदर भी वेस्ट मटेरियल जाता है और फ्रूट जब राइपन हो जाता है यानी भर जाता है विद द वेस्ट मटेरियल, फ्रूट डिटैच हो जाता है फ्रॉम द प्लांट बॉडी। लीव्स के साथ भी ऐसा ही होता है। साल में एक बार पतझड़ का मौसम आता है, तब क्या होता है? सारे लीव्स झड़ जाते। क्यों? क्योंकि पूरा समय उसमें थोड़ा थोड़ा करते करते वेस्ट मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है। प्लांट सिर्फ लीव्स के थ्रू या फ्रूट्स के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल को रिलीज नहीं करती। प्लांट्स रूट्स के थ्रू भी अपने वेस्ट मटेरियल को सॉइल में डाल सकती है। अलॉन्ग विद दैट, आप लोगों को पता ही होगा गम्स, फ्लूइड्स, रेजिन्स, ये प्लांट्स के स्टेम रीजन से निकलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट कलर का फ्लूइड निकल रहा है। यहाँ पे आप डिंक जिसे बोलते हैं वो देख सकते हो। देखो लीफ में यहाँ पे वाटर बॉडीज आपको दिखाई दे रही है, राइट? तो ये क्या है? ये भी इनका तरीका है एक्सक्रीशन का। मतलब जो डेड जाइलम होते हैं उस डेड जाइलम से भी वो क्या करेंगे? जो इस तरह से रेजिन या ग्लू जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको वो बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। गैसेस की बात करें तो स्टोमेटा के थ्रू और जो लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी बार्क रीजन, उसके थ्रू वो क्या करने वाले? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। इवन दो फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन, वो पूरा की पूरा प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करती, तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसे भी बॉडी के बाहर स्टोमेटा के थ्रू निकाला जाता है। अलॉन्ग विद दैट जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, राइट? सो प्लांट्स में एक्सक्रीशन बहुत सिंपल फिनोमिना है। प्लांट्स क्या करती है? अपने वैक्यूल्स में स्टोर करेगी वेस्ट मटेरियल को और एक्यूमुलेट हो जाने के बाद उस पार्ट को डिटैच करवा देगी फ्रॉम दी बॉडी। जैसे कि हमारे घर में कचरे की एक बकेट होती है, डस्टबिन होता है, और हम उसमें थोड़ा सा कचरा भरा तो घंटा गाड़ी में जाके डालते नहीं है। हम क्या करते हैं? वेट करते हैं उस डस्टबिन को हाफ या फुल भरने के लिए, उसके बाद ही हम उसमें का कचरा डिस्कार्ड करने के लिए, जहाँ पे भी डस्टबिन, बड़ी डस्टबिन होगी या अगर आपके एरिया में कचरा कलेक्ट करने वाले गार्बेज ट्रक आते होंगे तो उसमें डाला जाता है। वैसे ही प्लांट बॉडी क्या करेगी? वेट करेगी। कब तक? जब तक एक्यूमुलेशन अप्रोप्रिएट हो नहीं जाता। ये एक बात ध्यान में रखो कि कुदरत ने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करने के लिए एक तरीका रखा हुआ है। प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल ये एनिमल के लिए फूड है। जैसे कि फ्रूट ये हम कंज्यूम करते हैं, जो डेड लिव्स होते हैं उसे डिकम्पोजर्स कंज्यूम करते हैं, जो रेजिन, डेंक इनकी हम बात करें, गम इनकी हम बात करें, इसके तो लड्डू बनाए जाते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी हेल्थ बेनिफिट। तो एनिमल्स के लिए प्लांट की वेस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जैसे प्लांट्स के वेस्ट एनिमल को इंपॉर्टेंट है। अब एनिमल के कौन से वेस्ट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है? यूरिन, जिसमें यूरिया भर भर के होता है।
प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकती, उसका कन्वर्जन नाइट्रेट से नाइट्राइट में होना चाहिए और यूरिया उसी का एक फॉर्म है। तो प्लांट को अगर यूरिन प्रोवाइड किया जाए डिफरेंट एनिमल्स का, तो वो उनके लिए नाइट्रोजन सोर्स हो सकता है। इसी के साथ साथ जो डंक होता है, जैसे काउ डंक, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। इसका मतलब एनिमल वेस्ट इज अ फूड और अ न्यूट्रिशन और अ हेल्दी सब्सटेंस फॉर द प्लांट्स एंड वाइस वर्सा। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक होता है। अगर ऐसा नहीं होता, एनिमल वेस्ट प्लांट यूटिलाइज नहीं करते और प्लांट का वेस्ट एनिमल यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो आप लोगों को अपने इर्द गिर्द सीमेंट के बिल्डिंग से ज्यादा वेस्ट मटेरियल के पहाड़ दिखाई देते थे, क्योंकि उनको डिकम्पोज कौन करेगा फिर। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही वेस्ट मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ साथ डिकम्पोजर्स भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कन्वर्जन सिंपल फॉर्म में करते हैं। ये समझ कर लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो वेस्ट है वो जरूरी नहीं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी वेस्ट हो। जैसे प्लांट्स के लिए जो वेस्ट है वो एनिमल्स के लिए फूड है और एनिमल्स के लिए जो वेस्ट है वो प्लांट के लिए फूड है। तो डोंट यू वरी अबाउट दैट कि हम प्लांट्स का वेस्ट खाते क्या, वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस ही है और हमें तो वो डिलीशियस ही लगता है। ऐसा ही कुदरत ने एक न्यूट्रिएंट साइकिल का फ्लो बनाया हुआ है। अंडरस्टूड। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम समझ चुके कि काफ़ी सिंपल वे में होता है। अब हमें बात करनी और एक टॉपिक की, जो है ऑर्गन डोनेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि लीवर के लिए वेट कर रहे या किडनी के लिए वेट कर रहे, किसी का लीवर फेल्यूर हो गया तो डोनर देख रहे। व्हाट वी मीन बाय द ऑर्गन डोनेशन? ऑर्गन डोनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो ऑर्गन है आफ्टर आवर डेथ, मरने के बाद बॉडी को अंतिम संस्कार में एक तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है और उसमें डिकम्पोजर जो है वो बॉडी को यूटिलाइज कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड। बट अगर हमारी डेथ एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, ब्रेन डेथ हो रही है या नेचुरल डेथ हो रही है, कोई डिजीज से डेथ अगर नहीं हो रही है, तो हमारे ऑर्गन जो है वो वर्केबल होते हैं। और अगर हम हमारे ऑर्गन डोनेट करेंगे तो हम सेवरल लाइफ्स को जिंदा रहने के लिए एक वजह दे सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। हम हमारे बॉडी के 7 ऑर्गन, अलग अलग 7 ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। जैसे हम आई डोनेट कर सकते हैं, बोन्स डोनेट कर सकते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ऐसे ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं। जीते जी हम किडनी डोनेट कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बट लीवर, बाकी के जितने भी ऑर्गन है वो आफ्टर डेथ डोनेट किए जा सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को डोनेट करते हो, इसका मतलब जब आपकी डेथ हो जाएगी तो उस बॉडी का यूज, उसमें के ऑर्गन्स का यूज किसी और के बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया जाएगा। इट इज अ नोबल वर्क बिकॉज योर बॉडी इज बिकमिंग रीजन बिहाइंड समवन सर्वाइवल। किसी की जिंदगी बनाने के लिए, किसी की जिंदगी हेल्दी बनाने के लिए आपकी बॉडी यूज होगी। देखो, मर जाने के बाद इस शरीर का कुछ नहीं रहता, नश्वर शरीर है ये। एक तो जलाया जाएगा या राख, जलाकर राख में कन्वर्ट किया जाता है और अस्थियां जो होती है उसको पानी में बहा दिया जाता है, जमीन में दफना दिया जाएगा। तो चलो, तब थोड़ा सा प्लांट्स के लिए एज अ फर्टिलाइजर, सॉइल के लिए एज अ न्यूट्रिएंट काम तो आएगा। बट अगर हम हमारे बॉडी के ऑर्गन को डोनेट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। 13 अगस्त ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे माना जाता है। इस बारे में ज़रूर सोचना। आफ्टर द एज ऑफ 18 हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारी बॉडी के साथ करना क्या है। ऑफकोर्स आफ्टर डेथ हमें डोनेट करवाना है या फिर नहीं करना है। हम ऑर्गन, चलो मान लो अगर किसी की डेथ ये किसी डिजीज़ की वजह से हो रही है या जिसके ऑर्गन्स वर्केबल नहीं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया और इसीलिए डिजीज़ हो गया और डेथ हो गई, तो ऐसे समय पे उस बॉडी का इस्तेमाल जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी के लिए भी कर सकते हैं। हम हमारे बॉडी को एक सही पर्पस के लिए डोनेट कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट। आप गवर्नमेंट के साइट पर जाके बाकी की इन्फॉर्मेशंस भी देख सकते हो, क्या क्या उसके नॉर्म्स है, कैसी कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ऑर्गन डोनेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट समझ में आया। यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर दैट इज द लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल इस पूरे चैप्टर की हम एक समरी करेंगे, जिसमें हम सब चीज़ें, मतलब न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन कैसे होने वाला है, एक्सक्रीशन कैसे होने वाला है, ये सारे प्रोसीजर को एक क्विक रिकैप के जैसे, क्विक रिव्यू के जैसे देखेंगे। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दी 10th NCERT। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड बी कनेक्टेड विद द DCB Biology. Bye. Have a great time ahead.